श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। अर्जुन की शरणागति। अर्जुन की शरणागति की विवेचना करने पर एक भिन्न प्रकार की शरणागति का साक्षात्कार होता है। अर्जुन अपने ही प्रज्ञावाद में उलझता चला गया, इतना उलझ गया है कि उसे बाहर लाने में श्री कृष्ण को बड़ा द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ा। युद्ध के विषम क्षणों में कितना बड़ा धोखा दिया अर्जुन ने। श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है उधर जीवन में न शांति है न समाधान। अर्जुन को कभी तो लगता है कि जैसे तैसे परलोक सुधारो। अर्जुन के इस परलोक की पकड़ केवल स्वर्ग तक है। इसीलिए बार बार वह ललचाई नजरों से स्वर्ग को निहारता रहता है। अर्जुन यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे चाहिए क्या, हस्तिनापुर का राज्य या स्वर्ग या फिर पारलौकिक सुख समृद्धि। यह पाने के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा। तब प्रतिपक्ष में पिता हैं कि पितामह, मातुल हैं कि मातामह, या फिर पुत्र पौत्र आदि जो भी अवरोधक हैं मारे जाएंगे। पूज्य गुरुजनों से लेकर पुत्र पौत्र आदि के रक्त रंजित भोग्य पदार्थ क्या हमें शांति दे सकेंगे, मिल सकेगा समाधान? अर्जुन पक्ष प्रतिपक्ष के इस ताने बाने में उलझता हुआ और भी उलझता चला गया। उसे लगा, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिताः वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतिम स्वजन मुद्यता। कृष्ण, नहीं चाहिए कुछ भी। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। इन्हीं सारी बातों की चिंतना में उलझा हुआ अर्जुन विषाद में चला गया। आज की भाषा में यही डिप्रेशन है। विषाद में वही जाता है जो मानवीय संवेदना से जुड़ा है और परिवार के प्रति दायित्व संभालने में संलग्न है। भगवान श्री कृष्ण ने जितना सुना और समझा, अर्जुन धर्म और अहिंसा का पुजारी है। कृष्ण तो हिंसा और अधर्म की बात कर रहे हैं। यदि किसी चुनाव घोषणा पत्र में
एक ओर अर्जुन की बातें लिखी जाएं, अर्जुन की बातों की घोषणा हो, और दूसरी ओर कृष्ण की हिंसा और अधर्म की बातें की जाएं, तो कृष्ण हार जाएंगे। बहुत कुछ कहना न पड़ेगा कृष्ण को अपनी बात को रैशनलाइज करने में, जस्टिफाई करने में। परंतु अर्जुन को कुछ भी जस्टिफाई नहीं करना। कृष्ण को अपनी सत्य की बातों को भी सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न करना पड़ेगा, परंतु अर्जुन को अपनी असत्य बात को सिद्ध करने के लिए भी जरा भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन तो इलेक्शन जीत जाएगा बड़े सीधे, बड़ी सरल ढंग से। अर्जुन अल्पमत, भगवान कृष्ण तो अल्पमत में आ गए। हार जाएंगे कृष्ण, हार जाएगी धर्म संस्कृति की परंपरा। इसीलिए कृष्ण का धर्म और अहिंसा की बातें श्री कृष्ण जिस अहिंसा और धर्म की बात करते हैं वह भिन्न प्रकार की है। वह आपात रमणीय नहीं है, परंतु वह शाश्वत सत्य है। वही स्वीकार है कृष्ण को। इसीलिए दबाव के साथ कृष्ण कह सके हैं, कुतस्त्वा कृष्णमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम आत्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भले ही अर्जुन अपनी सोच में अपने आप को उदार और धर्मात्मा मानता हो, परंतु सत्य का आचरण और धर्म का स्वरूप बहुत भिन्न है। अर्जुन का वक्तव्य न्याय, नीति और प्रीति के परे है। सारी बातें अर्जुन की क्षणिक आवेश और भावुकता से भरी हैं। भावावेश में ही वह कुछ का कुछ बोलता चला जा रहा है। तभी तो कहता है अर्जुन, कृष्ण मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। यद्यपि युद्ध का परिणाम सुनिश्चित है तो भी नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वे जीते या विजय हमारी होगी, कुछ भी निश्चित नहीं है। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वही आज हमारी आंखों के सामने प्रतिपक्षी हैं। उन्हीं से लड़ना होगा, उन्हें ही मारना होगा। हिल गया है अर्जुन। उसे कभी तो लगता है युद्ध करना चाहिए और कभी लगता है युद्ध समाधान नहीं है। युद्ध घोर कर्म है, इससे बचना चाहिए। परिदृश्य बदल रहा है। अर्जुन एक स्वर, एक दिशा, एक लक्ष्य की धारणा से वंचित हो गया है। अब उसे लग रहा है कि यह ठीक है कि वह। कहाँ है जीवन का शाश्वत समाधान? अब तक की सारी मान्यता और धारणा लड़खड़ा गई है। अब उसे लगता है कि मैं सचमुच मोहांध हो गया था। कृष्ण मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा। मुझे नहीं मालूम कि क्या है धर्म और क्या है अधर्म। कृष्ण
अब मुझे संभाल लो प्रभु, मेरे लिए क्या होगा कल्याणकर, युद्ध या शांति मैं नहीं जानता, मेरे सारे तर्क मुझे वापस लौटा दो। क्या है श्रेय और प्रेय क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मैं शिष्य हूं कृष्ण, मैं तुम्हारी शरणागति में आ गया हूं, स्वीकारो मुझे, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण, शरणागत हूं, मुझे संभालो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ऐसा लगता है कि अभी भी स्पष्ट नहीं है अर्जुन। हाँ, विवाद तो नहीं कर रहा है अब, परंतु स्वीकार भी कहाँ है, अभी भी ठिठक रहा है। राधा भाव की धारणा में विचार करें तो अर्जुन की शरणागति अभी हुई ही नहीं। यूं हुई तो कभी नहीं, केवल आभास था, शरणागति का प्रतिबिंबन। शरणागति अर्थात सर्वात्मना समर्पण या सर्वात्मना स्वीकृति। एक प्रश्न है कि क्या समग्र रूप से अर्जुन ने कृष्ण को अपना मार्गदर्शक गुरु मान लिया, या शरणागत होने के ब्याज से अभी भी अपनी विचारधारा को ही वरीयता दे रहा है। वह अब विवाद तो नहीं कर रहा, परंतु मौन भी कहाँ है। शरणागति के त्रिविध रूप हैं, ट्रिनिटी। इनमें से एक है सत्व प्रधान राजसी शरणागति, अर्जुन इसी कोटि में है। दूसरी शरणागति है सत्व प्रधान तामसी, विभीषण इसी श्रेणी में आता है। तीसरा अंतिम भेद है शरणागति का, सत्व प्रधान सात्विकी शरणागति, जिसमें हनुमान इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु इनमें से सर्वात्मना समर्पित शरणागत कोई नहीं है। हाँ, इनसे परे की शरणागति के भी दर्शन होते हैं। इसे त्रिगुणातीत शरणागति कहा जा सकता है। इसके प्रतिनिधि रामानुज भरत हैं। विषय विस्तार अग्रिम पंक्तियों में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।